हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये काफ़ी छोटा सा और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा हमें प्यार दिया। ये हमारा चैनल अभी शुरू हुआ है, ग्रोथ पर अभी उतना ज़्यादा तो नहीं है, पर हम भविष्य में चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आप छोटे भाई बहन या हमारे जो दोस्त लोग हैं उन सब ने यदि हमें सपोर्ट किया, यदि हम जल्दी से जल्दी आगे से आगे बढ़ गए तो हम आप लोगों के भी यदि कोई छोटे मोटे चैनल होंगे तो उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हमारा चैनल खुद से ही छोटा है तो हम आपके चैनल को क्या ग्रोथ करवा पाएंगे। इसलिए चैनल प्रमोशन के लिए पहले हमें प्रमोट करिए, फिर आपके अगर जो चैनल्स रहेंगे तो उन्हें भी हम भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, डेफिनेटली यदि आपने हमें सपोर्ट किया है तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताने के लिए आपको पता होगा फोकस दूरी को स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या को आप आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। जिसके बाहरी तल पर कलई होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये आपका क्या है, पोल है, ध्रुव है। और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कह लेंगे, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ इसके इस पॉइंट पर क्या होता है, एक फोकस होता है, और फोकस से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ध्रुव तक की दूरी को। मान लेते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात हमने बता दिया है पहले से ही कि वह फोकस से होकर जाती है, इतना आप लोगों को पता है। अब हम एक काम करते हैं, ये हमारी क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण है। और ये क्या है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच यदि हम क्या करें, एक लंब डाल दें तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। यदि अभिलंब खींचेंगे तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि यह थीटा है तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं के बीच को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यह समांतर रेखा और इस समांतर मुख्य अक्ष को काटने वाली ये तिर्यक रेखा है, तो अगर यह थीटा है तो ऑब्वियसली यह भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये प्रकाश किरण जिस वस्तु से चली है वो यम बिंदु पर टकरा रही है। यम से क्या करते हैं, हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं जिसे हम डी कहेंगे। ठीक है, और ये जो लंब होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ लेनी है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, इसे कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फिगर बनाया गया है तो सबसे पहले इस फिगर के बारे में आपको लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या कहेंगे, माना कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और यम बिंदु पर टकराती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यम बिंदु पर एक लंब खींचा गया जो सी से होकर जा रहा है। ठीक है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। यह आपतन कोण है और यह
परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आप जानते हैं। ये यदि ये थीटा है तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि त्रिभुज CFM या CFMF में यह कोण क्या होगा, आपका बहिष्कोण होगा। तो यह कोण क्या कहलाएगा, 2 थीटा के बराबर होगा, अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो पहले फिगर के बारे में यहाँ पर अपने शब्दों में क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बच्चा इसे कर सकता है। ठीक है, जैसे है वैसे लिख लीजिए, जैसे आपने बनाया है तो बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज CFM या CMF। त्रिभुज CMF से इस त्रिभुज की बात करेंगे तो यह बहिष्कोण है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि कोण MFD बराबर होगा कोण MCF के, MCF और साथ में CMF के, प्लस कोण CMF के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण MFD बराबर हो जाएगा, यह भी थीटा है और यह भी थीटा है, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ पर ये किस नियम से हो रहा है, बहिष्कोण। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए बहिष्कोण नियम से। ये बहिष्कोण है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, यदि ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी नियम से हमने इसे सिद्ध किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, एक CDM और एक है FDM। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं। पुनः अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDM में। ठीक है, tan थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। tan थीटा बराबर आप जानते हैं होता है लंब बटे आधार, सॉरी मुंह से गलत निकल गया। और यहाँ पर ये लंब है आपका MD अपॉन ये आधार क्या है आपका CD, इसे लिख लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज F, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज FDM में tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा फिर से MD और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर FD। ठीक है, या DF भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि गोलीय दर्पण अत्यंत छोटा हो तो आप जानते हैं कि इन कोणों को हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म मान सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि गोलीय दर्पण अत्यंत सूक्ष्म हो, सर यार लाइट बुझ जा रही थी इसलिए रुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अत्यंत सूक्ष्म हो तब क्या होगा, थीटा व 2 थीटा भी सूक्ष्म होंगे। ठीक है, सूक्ष्म होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं tan
थीटा बराबर केवल थीटा हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा MD बटे CD के, और साथ में tan 2 थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर MD बटे FD के हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे, अब आप यहाँ पर थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर है आपका 2 और थीटा की जगह पे क्या रख देंगे MD और बटे क्या हो जाएगा CD इज इक्वल, फिर यहाँ पर हो जाएगा इधर MD अपॉन क्या हो जाएगा FD। MD से MD कट जाएगा क्योंकि अंश में है, तो अगर हम यहाँ पर FD का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर यह आ जाएगा FD बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लिख लें इसे 2 गुणे करके 2 बटा CD है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा CD बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझनी है, यदि गोलीय दर्पण अत्यंत सूक्ष्म है तो अभी से अगर यह इतना कम दूरी पर है, अगर यह बहुत छोटा हो जाएगा, इस तरह से बहुत छोटा हो जाएगा तो यहाँ से लंब पड़ेगा तो और छोटा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि D बिंदु P के अत्यंत समीप, मतलब P पर ही माना जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि गोलीय दर्पण सूक्ष्म है, अतः बिंदु D P के अत्यंत समीप होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि FD बराबर FP, यानी D की जगह हम P लिख सकते हैं, FD बराबर क्या हो जाएगा FP, और साथ में CD इज इक्वल हमारा हो जाएगा CP। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे FD की जगह पे FP, और देखिए FP बराबर क्या है, FP यहाँ से इधर है, FP देखिए P से सभी दूरियां नापी जा रही हैं ना, इसलिए -F लिख लेंगे, और यह दूरी ध्रुव से इधर जब नापेंगे, आप ये जानते हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, तो ध्रुव से इसे नापेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा -R ही हो जाएगा। तो जहाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं FP बराबर CP और बटे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। FP की वैल्यू रख दें -F बराबर CP की वैल्यू क्या हो जाएगी -R, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, दोनों तरफ R है माइनस में, R भी माइनस में F भी माइनस में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F बराबर R/2। तो यह है एक रिलेशन। ठीक है, यदि आप उत्तल दर्पण के द्वारा भी इसे प्रूफ करना चाहेंगे तो अब भी आपको आंसर यही मिलेगा, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इतना आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं।